मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपके लिए 2022 में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे वो सीईटी के हो या बोर्ड के लिए, उस तरफ से हम लोग हमारे यहाँ पे जो रोटेशनल डायनामिक चैप्टर्स उसके कंटेंट विथ क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट आते कि सर आप वीडियो नहीं दे रहे रेगुलरली, अगर रेगुलर चाहते हो तो शेयर होना चाहिए। क्या व्यूज कम मिले तो एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी आप हो स्टूडेंट, तो आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट डालो यार, ओके, और शेयर भी करते रहना। तो चलो हम लोग सबसे पहले आज 5वां नंबर का लेक्चर है, इसमें हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। फिर सर इसके पहले कौन सा सर्कल था? हॉरिजेंटल। कौन सा सर? सीलिंग फैन। हमारे घर में जो सीलिंग फैन होते हैं स्लैब को लगाते, तो ये सर्कल घूमते ऐसे। अब हमारा जो सर्कल होगा वो टेबल फैन होगा, ऐसे टेबल फैन, समझे? या मेरे पास चार्जर है तो चार्जर से दिखा सकता हूं सर हमेशा यही, हाँ, तो ये घुमाना, देखो ये। और इसके पहले कौन सा था सर? तो इसके पहले ये सर्कल था, ये है ना, हॉरिजॉन्टल था। बात समझ में आ रही है क्या? ये डिफरेंस है, ओके। तो ये पढ़ने की क्या जरूरत है? दोनों तो सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं ना सर, मतलब ये भी सर्कुलर मोशन में है वर्टिकल, ये भी हॉरिजॉन्टल, फर्क क्या? चलो हम लोग जो पहले बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल था, ये सर्कल में सबसे मेन थी चीज कि यहां पे टेंशन था। अंदर देखो, ये टेंशन समझो, ये सर्कल है आपका, ठीक है, आपके तरफ, और वेट हमेशा ऐसे रहता था, सही है, सही है ना। और मेरा पार्टिकल ऐसे घूमता था, देखो ये सेंटर है, ये जो है, ये जो रस्सी है टुवर्ड द सेंटर टेंशन प्रोवाइड करता था, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट। इस वेट के कारण हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती थी, क्योंकि अपने जगह पे है ना, वेट कभी हिल रहा नहीं अपने। देखो वेट तो हाइट पे डिपेंड रहता ना, जैसे ऊपर जाओगे वैसे जी चेंज होती है, जैसे ऊपर जाओगे। अब बोलेंगे सर जी कैसे चेंज होगी? भैया बहुत माइनर होगी, समझ में भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। और यहां पे जो टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है, ये जुम 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 घूम रहा है, तो ये वेट जो नीचे है अपने जगह पे देखो ऐसे, समझे ना। तो यहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता था, यहां पे वेट का कोई भी, ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं था। सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा, यहां पे ग्रेविटी पे है ना डिफरेंस नहीं था। लेकिन हम लोग जो सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं, ये अब वर्टिकल, मतलब ये इसे ही वर्टिकल। देखो ये यहां पे, देखो यहां पे कोई मास रहा तो यहां पे mg, ये पार्टिकल यहां गया, तो यहां का जो mg है, बात समझ में आ रही है? जैसे ऊपर जा रहा हूं, यहां पे जो mg है, कुछ समझ में आ रहा है? इस mg के कारण यहां पे जो स्पीड है, यहां पे जो टेंजेंशियल स्पीड है, यहां की जो टेंजेंशियल स्पीड है, इस स्पीड के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इसके पहले स्पीड के ऊपर ग्रेविटी कोई इफेक्ट ही नहीं कर रही थी। हाँ, इन बातों पे समझे। हाँ, ओनली यहां पे डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो सकती थी। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे यहां पे एक बात इंपॉर्टेंस थी, डायरेक्शन चेंज होता था, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल में आप लोग यूसीएम लगा सकते थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल की जो स्पीड थी, स्पीड हम लोग कांस्टेंट लेते थे। हाँ सर रहती भी है स्पीड कांस्टेंट। हाँ, मैं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल रहा, मैं वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं। वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट होगी क्या? तो बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट ये बात समझता। हाँ, यहां पे स्पीड कांस्टेंट होती है, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन होता है, याद होगा आपको, एक्सेलरेशन होता था या एक्सेलरेटेड मोशन होता था, स्पीड कांस्टेंट रहती थी। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अब स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी, तो यहां पे स्पीड, यहां पे जो हम लोग इज इक्वल टू कांस्टेंट जो लिखेंगे, उसको नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इसका रीजन कौन है? तो इसका रीजन है ये mg वाला फैक्टर, क्योंकि ये mg इसकी स्पीड को, रफ्तार को, मतलब इसकी जो स्पीड है भैया वो धीमे धीमे करेगा, जब इधर आएगा स्पीड बढ़ते बढ़ते जाएगी, सही है। तो यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा क्या? नहीं, ये मोशन होगा हमारा
नॉन यूसीएम स्टूडेंट। कौन सा? वर्टिकल, है ना, सीएम वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आने वाला है। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया मैटर कि हम लोग यहां पे ग्रेविटी को क्यों नहीं करते थे, क्योंकि ये जो हाइट चेंज ही नहीं होती थी ऐसे, है ना। और यहां पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन लोगे तो यहां पे देखो कन्वर्ट होती है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी, यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो पता है ना आप लोगों को, mgh। हाइट ज्यादा तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्स होगी, और वो r प्लस आर ट्वाइस आर, तो ट्वाइस एम आर जी। कैसे मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना इसके लिए, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आगे वैसे पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता था, बात समझेगा, ये मोशन है ऐसे, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वो फिक्स होगी, कन्वर्जन नहीं होता है, समझे ना। एक बात ये इंपॉर्टेंस रखनी है यहां पे हमारे दिमाग में। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। यहां पे मुझे पढ़ाने जाना है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल देखो, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर का जो डिफरेंस है मेनली वो बताने की कोशिश की है। अब इन मोशन में हमारे पास टोटली दो मोशंस होंगे, मतलब सर बताता हूं, टेंशन मत लेना। इस मोशन में एक तो डिपेंड अपॉन ग्रेविटी होगा, एक डिपेंड्स होगा, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। कैसे ग्रेविटी पे होगा मैंने अभी बताया। और दूसरा जो होगा है ना, डू नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी। अब बोलेंगे सर कैसे? अब देखो, एक चीज ग्रेविटी पे डिपेंड है और दूसरा जो मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन एक डिपेंड होगा ग्रेविटी पे और दूसरा होगा नॉट डिपेंड। कैसे से समझा दो, जैसे कि मेरे पास जो फैन है, टेबल फैन है, टेबल फैन में बच्चों यहां पे उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। अब बोलेंगे कैसे, क्यों सर? क्योंकि मैंने उसको क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी है, मतलब एनर्जी दी है किसी से। और वो जो फैन के ब्लेड्स ऑफ फैन है उसके जो बॉन्डिंग मतलब सख्त मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि रस्सी के नहीं होते, कम होते, ढीले होते थोड़े, है ना। तो वहां पे जो स्पीड हो गया हमारे, ये जो फैन दिखाई दे रहा आप लोगों को ऐसे समझो फैन है, ठीक है, ये फैन ब्लेड्स ऑफ द फैन है, तो ये मोशंस कर रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड से करेंगे। यहां पे भी होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीड कैसी होती है यहां पे, कांस्टेंट होती है, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, यहां पे जो है एक रस्सी लूंगा मैं, रस्सी को एक ऐसा छोटा सा बॉब जो मासलेस हो, मतलब कम वाला हो, और उसको घुमाना है मुझे ऐसे। तो यहां पे जो स्पीड है पार्टिकल की, वो स्पीड जो है वो वेरिएबल होगी। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्यों? तो ग्रेविटी के कारण। और इसके पीछे कोई मशीन नहीं है, इसके पीछे कोई मशीन लगाई वाली है हम लोगों ने, यहां पे मशीन नहीं है, बस उसको घुमा रहा था ऐसे। तो यहां पे कुछ स्पीड दी मैंने ऐसे, जिपुक की जुम 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 घूमेगा थोड़ा सा, ये ऑक्सीलेट करते ना ऐसे ऐसे। हम लोगों को पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ना, मतलब एक चीज है वर्टिकल सर्कुलर में जो ग्रेविटी पे डिपेंड हो, और जो दूसरी चीज है इसकी स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, मतलब यहां पे स्पीड वेरिएबल होगी और यहां पे स्पीड कांस्टेंट होगी। तो इस क्वांटिटी को हम लोगों को गायब करना है और पढ़ना है ओनली इस पार्ट को जो ग्रेविटी पे डिपेंड हो। इसीलिए हमारे पास बताया गया पहले ही, मास टाइड टू द स्ट्रिंग, यही क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपकी इसमें दो केसेस, एक रॉड की केसेस पढ़नी है और एक स्ट्रिंग की, ऐसे टोटल मिला के दो केसेस के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड की बुक्स में दी वाला है, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। देखो नंबर 1 है इसमें मास, है ना, टाइड टू अ स्ट्रिंग, ये सबसे पहले पढ़ने वाले। अब यहां पे है ना आपके बुक्स में इस साल जो न्यू सिलेबस है, इस न्यू सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए। जनरल फार्मूला नहीं दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश की है। पहले बहुत ही डिटेल था, जो पुराना सिलेबस था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर 40% सिलेबस था सर्कुलर मोशन में, और 60% यूसीएम था और नॉन यूसीएम, ऐसे दो पार्ट में किया गया था। लेकिन इस साल आपको एक 2 पेज 2-2.5 पेजेस ही दिया गया है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसलिए
इसको शॉर्टकट में मारा गया है, तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको जनरल फार्मूले दूंगा जो कि आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं है। तो चलो सबसे पहले दो फार्मूले कौन से सर आपके पास क्या है, तो मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में। स्पीड कहीं भी कोई भी पोजीशन पे निकालना, सर्कुलर मोशन में घूम रहा हूं मैं, है ना, मतलब इस मोशन में घूम रहा हूं, तो यहां कितनी होगी, यहां कितनी, यहां कितनी, यहां कितनी, कहीं पे भी निकालना है तो स्पीड निकालने के लिए मेरे पास ये फार्मूला, ये वेरिएबल है, वेरिएबल स्पीड इसलिए निकालना पड़ रहा। क्या इसके पहले हमने स्पीड निकाली थी? नो। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है यूसीएम में, अब वेरिएबल है इसलिए निकाल रहे। तो इसके लिए मेरे पास जादू का फार्मूला है आरजी ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। इन फार्मूले को दिमाग में बैठा के रखा तो श्योर बच्चों आप बोलेंगे सर इसका एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हो तो मेरे पास वीडियो ऑलरेडी मैंने 2019 के स्टूडेंट के लिए पढ़ाया था, वो या 2020 वाले के लिए भी पढ़ाया था, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जिनको लगता है यार हो सकता है कि ये कैसे मिला सर को फार्मूला, क्या जादूगर है क्या सर, नहीं, मैंने डेरिवेशन इसका दिया। उसके बाद में यहां पे एक्चुअल में जो टेंशन है, टेंशन का फार्मूला मेरे पास, टेंशन ऑफ एनी पोजीशन मैं देने वाला हूं m² प्लस mg cos थीटा। ये पुराने सिलेबस में था बच्चों, अभी नहीं है आपको, ठीक है, ये फार्मूला आपको देने वाला हूं एक। ओके, इसके साथ साथ में अगर हम लोगों ने v की वैल्यू पुटअप करते हैं तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन क्या मिलता है, m/r, इसको रख दो तो ये rg ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा, है ना, प्लस mg cos थीटा। उसको सॉल्व करो तो और एक जनरल फार्मूला मिलने वाला आपको, r से r को मारवा दो, TP = यहां पे होगा 3mg, यहां पे टॉइस, है ना, mg cos थीटा, ये mg मुझे लगता है डायरेक्टली ऐड कर दूं, यहां पे 3 कर देता हूं, 3, समझे ना कैसे, समझ में आ रहा है, mg 3mg, यहां पे 2mg cos थीटा, ये 1mg 3 होगा। मुझे लगता है टेंशन ऑफ एनी पोजीशन, mg को कॉमन निकाला जाए 3 ब्रैकेट में 1 + cos थीटा लिखे जाए। एक जनरल फार्मूला आपके दिमाग में रखना है, इसका इतना बड़ा यूज है स्टूडेंट कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बोलेंगे सर इतने नए शॉर्टकट फार्मूले होते हैं फिजिक्स में, तो इसका जवाब होगा हाँ। तो इस तरीके से इस फार्मूले को पहले नोट डाउन करें, हम लोग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को, जो कि ये क्वेश्चंस है हमारे सामने, ठीक है। तो अब यहां पे ये 3 फार्मूले को जो बच्चा दिमाग में रखेगा ना, खत्म खिस्सा। मतलब यहां पे टेंशन ऑफ एनी पोजीशन, स्पीड ऑफ एनी पोजीशन कहीं के भी निकाल सकते हो, वो भी आराम से, जादू के साथ। कैसे जादू इस सर बता दो चलो, तो हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ना है। ओके सर, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए ये सर्कल निकाला मैंने, यहां पे ए पोजीशन है, यहां पे बी है आपके इसमें, यहां पे सी है और यहां पे डी है। कोई पोजीशन कहीं पे भी ले सकते हो, नो रूल्स, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है स्टूडेंट। ओके, तो यहां पे समझो हमने ले लिया छोटा सा एक बॉब, एक ले लिए रस्सी जो कि सेंटर की तरफ, आपको पता है कि ये जो है समझो सर्कल है, ये है यहां पे रस्सी। तो हमेशा ध्यान रखना है ये इस पार्टिकल पे बैठना है और जिस तरफ रस्सी हो उस तरफ छतरी ओपन करना है अपनी, है ना, छतरी रखो बरसात में, तो आप इस तरफ खोलोगे ऐसे छतरी, बारिश इधर से आ रही है, अगर आप यहां हो तो ये देखो ये रस्सी कहां खोलोगे ऐसे, क्योंकि ये बारिश इधर है ऐसे समझना। यहां बैठे हो तो ये है रस्सी हमारी, मतलब ये बारिश आ रही है तो यहां खोलोगे। सर यहां है तो ऊपर खोलोगे डायरेक्टली ऐसे। तो वैसे ही बच्चों यहां पे ये रस्सी है तो समझ लेना कि यहां पे जो टेंशन है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, ये टेंशन है, टेंशन ऑफ ए पोजीशन। वैसे इसका वेट भी होगा नीचे, वो होगा mg। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है। ओके, यहां पे जब आओगे, यहां पे थोड़ा सा सर्कल, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, क्या पता सर। ओके, तो यहां पे आप लोग समझ में आएगा कि यहां जो टेंशन है ये ऊपर होगा, यहां पे इस बी पोजीशन पे जो मास होगा इसका, ये जो मास है वो mg नीचे होगा, और यहां पे इसकी पार्टिकल की ये स्पीड है बच्चों, ये या वेलोसिटी बोलो, अच्छी बात रहेगी। ओके, समझ में तो आ रहा है आपको। यहां पार्टिकल आया तो समझ लेना कि यहां पे सेंटर की तरफ फोर्स होगा वो टेंशन,
ऑफ, देखो ये टेंशन ऑफ बी था, ये टेंशन ऑफ डी है, और यहां पे जो वेट दिख रहा है mg। ऐसे लग रहा है कि जो ये जो सर्कल होगा ना, अगर ऐसा रहता तो mg यहां पे, समझ में आ रहा है? तो यस पार्टिकल पे भी टेंशन होगा c का, और यहां पे वेट होगा नीचे mg। मेरी बात तो समझ में आ रही है स्टूडेंट, मैं क्या बता रहा हूं और क्या नहीं इन बातों। अब देखो यहां पे ये जो सर्कल है, जानबूझकर इधर लिखा हूं मैं। अब यहां पे जो भी टेंशन होगा ऊपर b और वेट होगा, और यहां पे जो स्पीड होगी v, सही है। अब ये इसके इक्वल रहता था, देखो TB इज इक्वल टू, इसके पहले लिखा हम लोगों ने mg, याद होगा हमारी जो गड्डी थी, है ना, ऐसी ये गड्डी चलती थी यहां पे, तो यहां पे हम लोग mg इज इक्वल टू ऊपर जो n cos थीटा था इक्वल लिखते थे, लेकिन यहां पे नहीं लिख रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये स्पीड है आगे, तो इसको इक्वल नहीं बना दे रहा है ये स्पीड, ये जो वेलोसिटी मेरी टेंजेंशियल। अब देखो ये जो है ना, इसकी स्पीड बदलने का काम mg करेगा, सुनो हाँ, और सेंटर की तरफ जो खींच रहा है वो टेंशन होगा। दो चीजें चेंज हो रही है, कितने? दो। एक तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसका बच्चों? स्पीड का बोलो या वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये अंदर खींचना चाहता है, ये इधर आएगा, ये इधर जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन। ये बोलेगा भैया रुक भैया, मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं। यहां पे जब आएगा तो इसकी स्पीड ऐसे रहेगी, ये सीधा जाना चाहता था लेकिन सेंटर की तरफ खींचेगा, यहां आएगा, है ना, यहां आने के बाद ये इधर जाना चाहेगा पार्टिकल, लेकिन बोलेगा इधर आ जा। ऐसे करते 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 गोल घुमाने का काम ये टेंशन कर रहा है, और इस टेंशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहां पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और ये जो वेट है ना, वेट इस स्पीड को कम कर रहा है। ऊपर गया थोड़ा सा कम करेगा, ऊपर गया यहां पे mg लगाएगा, यहां पे mg लगाएगा, हर समय पे mg लगा लगा के जो इसकी स्पीड है उस स्पीड को चेंज करने का काम कर रहा है। मतलब ये mg क्या करता है? चेंज स्पीड करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन एंड या और आप बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। दो चीजें हो रही, पहले ओनली एंड ओनली इस मोशन में हमारा डायरेक्शन चेंज होता था, यहां पे डायरेक्शन एज वेल एज अ स्पीड चेंज हो रही है। बहुत होगा डिस्कशन, मुझे लगता है कि इतने खतरनाक कोई अप्रोच देगा मुझे नहीं लगता, इससे अच्छा भी दे सकता है। मैं इतना बड़ा भी नहीं आदमी हूं, लेकिन बता रहा हूं कि आपके भेजे में जितने कंटेंट जा सकते हैं उतने देने की कोशिश करूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आती होगी कि ये v स्पीड समझते हो ना, स्पीड 10 है ना, बाद में 8 7, ये जो चेंज कर रहा है ये mg कर रहा है, और इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है टेंशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलो मुझे लगता है कि मैंने जितने कंटेंट हो सके उतने देने की कोशिश तो करूंगा मैं। यहां पे है ना यार, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये मासलेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, ये एक्सटेंसिबल नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना, मतलब ये सभी चीजें कंसिडर करना पड़ती है। यहां पे दो फोर्सेस है, एक है वर्टिकली डाउनवर्ड जो लग रहा है mg, और एक टेंशन है, टेंशन टुवर्ड द सेंटर की तरफ है, ठीक है, और वेट ये स्पीड को चेंज कर रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम लोग सबसे पहले अपर मोस्ट, कौन सी? अपर मोस्ट पोजीशन देखेंगे, अपर मोस्ट पोजीशन, है ना, ये अपर मोस्ट एक ही वर्ड है। अपर मोस्ट पोजीशन मतलब ये पोजीशन देखेंगे, यहां पे हम लोग टेंशन और स्पीड सब कुछ निकालने वाले। नंबर ए आपके बुक्स में दिया है वैसे। सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पे जो पार्टिकल है उसका टेंशन भी नीचे है, mg भी नीचे है, दोनों नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और सेंटर की तरफ है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? कोई भी सेंटर की तरफ कोई भी चीज खींच रहे है तो वहां पे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ। तो यहां पे TA प्लस mg करेंगे, और इनका जो फोर्स होगा mv²/r, बट ए पोजीशन पे। ए कौन सी है? अपर मोस्ट पोजीशन। मुझे लगता है कि यहां पे टेंशन ऑफ ए पोजीशन करनी है, तो यहां पे हम लोगों को mv²a/r, ये इधर गया तो माइनस होगा। मुझे लगता है कि टेंशन ऑफ एनी पोजीशन नहीं है, ये ओनली एंड ओनली
हाईएस्ट पोजीशन है। इन्हीं पोजीशन से देखो यही इक्वेशन मिलता है क्या, देखो यहां से यहां जा रहे हैं आप लोग, लोएस्ट से हाईएस्ट जाते ना, तो थीटा 180 होता है और कॉस 180 -1 होता है। अगर माइनस से करोगे तो ये फार्मूला सेम है कि नहीं, देखो अरे सेम है ना, यही फार्मूला है, ओनली माइनस क्यों आया है, लोएस्ट से हाईएस्ट गए थे हम लोग। पार्टिकल कभी भी लोएस्ट से हाईएस्ट जाता है ना हमारा आंसर, बात समझ में आती होगी, क्लियर है। बढ़ना है हम लोगों को यहां पे, मुझे बताओ अगर इसको, इस पार्टिकल को इधर आना है, ऐसे इधर आना है, ठीक है, तो यहां पे टेंशन कम से कम कितना रख सकते हो, देखो अगर टेंशन यहां पे टेंशन अगर हमारा निगेटिव हो जाए, निगेटिव, तो ये ऐसे नीचे आएगा ये पार्टिकल, तो मतलब ये सर्कल में अगर यहां पे टेंशन 0 से छोटा हो तो ये ऐसा करके वापस आएगा। यहां पे कम से, यहां टेंशन एक तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 0 से, 0 रहा तो चलेगा। आप बोलेंगे सर 0 रहा तो ये खटाक से गिर जाएगी, नहीं, ड्यू टू द इनर्शिया, लॉ ऑफ न्यूटन का पता है ना, कोई बॉडी अगर चल रही है तो चलती है ना, रेस्ट है तो रेस्ट है, तो ये चल रही तो चलेगी ना आगे, तो 0 भी रखा तो भी चलेगा, या 0 से ग्रेटर, एक्चुअली 0 से थोड़ा ग्रेटर होता है, हम लोग अप्रॉक्स उसको 0 मानते हैं, इस बात पे ध्यान रखना। कम से कम हम लोग टेंशन यहां पे, देखो टेंशन मिला है हम लोगों को, कम से कम यहां पे टेंशन हम लोगों को यहां पे TA = 0 रखने का अधिकार है, तो रख दो 0 mv²A/r। यहां पे हम लोगों को कम से कम स्पीड भी, कम से कम टेंशन तो कम से कम स्पीड भी निकालेंगे, तो -mg, मुझे लगता है कि यहां पे इसको mg को इधर लाया जाए तो mv²A/r, m से m को मार दो तो va², दोनों का मल्टीप्लिकेशन rg, देयरफॉर va। लेकिन ये कौन सी स्पीड है स्टूडेंट, मिनिमम, कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि जो कंप्लीट सर्कल करे, मुझे कंप्लीट सर्कल करना है, कंप्लीट सर्कल करना है, तो चलो, तो यहां पे ये रूट में आएगा तो रूट ऑफ rg, कम से कम स्पीड, इससे ज्यादा भी रही, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर, इसलिए कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम है, इसलिए इससे ज्यादा भी रही तो चलेगी, लेकिन इससे कम ना होना, कम हो गई तो गिर गए भैया आप लोग नीचे। मुझे लगता अपर मोस्ट पोजीशन पे दोनों कंडीशन दिए मैंने, स्पीड और टेंशन, ठीक है। मैं निकाल के दिख रहा हूं यहां पे जनरल फार्मूले से दोबारा, मुझे बताओ यहां से यहां गए 180 cos 180 कितना होता है, -1, 3 में से 2 गए, क्योंकि 2 × -1 -2, तो 1, तो देखो rg मिला, 1 × rg, rg है कि नहीं है, जादू 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 ये फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे यहां पे जो लोअर पोजीशन के लिए बात करते हैं, मतलब यहां पे, यहां हमारे पास जो सबसे नीचे है वहां पे बात करते हैं, निकालते हैं। अब भी थोड़ा सा ब्लू पेन इस्तेमाल करो, देखो यहां पे जो बी कंडीशंस है वो है लोअर मोस्ट पोजीशन। सबसे पहले टेंशन निकालेंगे, इस इक्वेशन को नाम दो यार, 1, इसको नाम दो 2, जो भी नाम देना दे सकते हो, ठीक है, मुझे लगता है एक ही नाम देंगे। चलो आप टेंशन निकालेंगे, मुझे बताओ ये जो है टेंशन इधर है, mg इधर है, क्या किया जाए, मैंने बोला यार इक्वल टू तो नहीं रख सकते क्योंकि ये स्पीड है बीच में, नहीं तो TB = mg रख सकता था, लेकिन इक्वल नहीं है, बहुत बढ़िया, तो क्या किया जाए, मुझे बोलो, हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, कौन सा, मेरी ये जो छोटी सी पार्टिकल, ये छोटा पार्टिकल है, क्या नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है अपनी पोजीशन पे, और उसका फोर्स कहाँ है, सेंटर की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, और कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये है, इसलिए सर्कल में घूम रहा भैया। अगर ये फोर्स कम रहता, ये ज्यादा रहता तो रस्सी टूट जाती और पत्थर घूम जाता हमारा, तो मतलब ये है कि ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स है TB, और ये फोर्स जो माइनस कर रहा हूं कम है, और इसका जो मिल रहा है mv²/r, ये मुझे फार्मूला मिलेगा। रिजल्टेंट देखो, फोर्स इज इक्वल, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, है ना, रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है, ये बाहर वाला फोर्स है, मुझे ज्यादा फोर्स कौन सा है, ये, बात समझ में आ रही है, मतलब ये बता रहा हूं, कोई बंदा मुझे खींच रहा है यहां पे 20 न्यूटन से, एक बंदा 2 न्यूटन से खींच रहा है या 5, तो मैं कहां जाऊंगा, इधर, रिजल्टेंट फोर्स ये मिल रहा है।
लेकिन क्या मैं 20 न्यूटन से मुझे खींच रहा है? क्या 20 न्यूटन से मैं जा रहा हूं? नहीं, 15 न्यूटन से। क्यों? 5 इसने वेस्टेज डाला ना, खींच रहा ना इधर मुझे, इसलिए माइनस किया मैंने। इस इक्वेशन को नाम दे सकते हैं आप लोग सेकंड। आप लोग यहां पे डाल सकते हैं, देखो यहां पे टीबी इज इक्वल टू इसको इधर लेके गए तो एम वी स्क्वायर बी डिवाइड बाय आर प्लस एम जी कर दो इसको, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये होगा टेंशन ऑफ द बी, मतलब यहां पे टेंशन इतना है, सबसे ज्यादा टेंशन है ना, ऐड हो रहा है ना, यहां पे सबट्रैक्ट हो रहा था एम जी, यहां पे ऐड हो रहा है, मतलब टेंशन ज्यादा है, टाइट होगी, स्ट्रिंग टाइट होगी। यहां पे देखो ज्यादा नहीं, यहां पे सबसे ज्यादा टाइट होती है स्ट्रिंग, इस पोजीशन पे देखो, यहां पे डाल के वहीं पे है पार्टिकल, कॉस जीरो होता है। अरे हिला नहीं, ऐसे ही अपनी जगह पे जीरो, कॉस जीरो 1 मल्टीप्लाई एम जी, देखो वही इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन निकाल के दिया मैंने आप लोगों को, जनरल इक्वेशन, इसका भी फायदा देने वाला हूं, कहां पे मिलता है फार्मूला पुटअप, मतलब डिराइव करके दूंगा मैं। ये होगा हमारा यहां पे सबसे मेन, जो भी टेंशन दिया गया है उसको दिया। अब मुझे बताओ, अब थोड़ी सी शक्ल लड़ाना पड़ेगी मुझे। मेरा पार्टिकल कंसीडर करते हैं यहां से यहां आ रहा है, ऐसे आना चालू है पार्टिकल, ऐसे आ रहा है, कंसीडर करो। मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, क्यों सर? जितने हाइट पे जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है एम जी एच। देखो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं स्टूडेंट, क्या अलग अलग तरीके होते हैं, आप लोग अपनो तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। वर्क डन थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी तरीका है। मैं जो पढ़ा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो भी कर सकते हैं। मतलब मुझे ये बताना, ये ऐसे खाओ पेट में जाना चाहिए बस। देखो मैं बोल रहा हूं सिंपल, इसको यहां से यहां लेके आओ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है ना, बात तो समझ में आ रही है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको चेंज कर रही है काइनेटिक एनर्जी चेंजेस हो रही है। अब देखो यहां पे जो पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी यहां अलग होगी, यहां अलग होगी, चेंज हो रही ना, यहां पे कम। देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो होती है, पता है ना, एच जीरो हो रहा है तो जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगी, यहां पे एम जी, एच कितना है देखो, एच हाइट देखो यहां से, ये एक रेडियस आर प्लस आर ट्वाइस आर, तो यहां पे ट्वाइस आर, एच की जगह पे ट्वाइस आर क्यों रखा है पता आप लोगों को? फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करेंगे। अभी क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पे जो भी काइनेटिक एनर्जी दी वाली है वो निकालना है। फाइनल है बी और इनिशियल ये थी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एम वी स्क्वायर फाइनल, इनिशियल यहां से गए हम लोग 1/2 एम वी स्क्वायर ए, समझे? कोई टेंशन है? मुझे लगता है कि यहां पे ट्वाइस एम आर जी, यहां पे हाफ एम, इसको एक काम करते हैं, इसको कट करना, इसलिए वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, यम से यम को मरवा दो, ये हो गए इधर 4 आर जी, कोई शक? वी बी स्क्वायर, वी बी है नहीं, वी ए स्क्वायर है सर मेरे पास, है ना, तो वी बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और ये आर जी डालो ना सर, क्यों? इसकी वैल्यू देखो, ए की वैल्यू मिली है, ये इधर आया तो माइनस का प्लस होगा, तो वी बी स्क्वायर, ये 4 आर जी, ये इधर आने के बाद प्लस आर जी, मुझे लगता है कि इसको सीधा 5 आर जी किया जाए, और ये स्क्वायर है तो ये होगा, ये मिनिमम स्पीड है, यहां पे कम से कम इतनी स्पीड दोगे तो मेरा पार्टिकल जूम 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 क्या करेगा? वर्टिकल मोशन करेगा। अगर इससे कम स्पीड दी तो बोलेगा जाएगा वापस, जाएगा वापस। मैं इसको ऐसी वेलोसिटी दूं कि जो मेरा पार्टिकल कम से कम मिनिमम इतनी स्पीड लगेगी, मतलब कंसीडर करते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड, या जो भी मानना है, जैसे कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड दोगे तो ही होगा, आप लोग 9 दोगे तो नहीं होगा, 5 दोगे तो नहीं होगी हमारा वर्टिकल मोशन कंप्लीट। तो ये हमारी स्पीड मिली है, नोट डाउन करें, मुझे आगे उसको कटअप करना है ताकि आपको करते। देखो ये मिली है हम लोगों को यहां पे मिनिमम टू मिनिमम, हम लोगों को टेंशन इस फार्मूले से निकालना है। आप देखो यहां तो टेंशन निकाला, ये इतना है,
लेकिन mg के फॉर्म में निकालना है ओनली। निकालते उसको मिटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते। चलो, बहुत इंटरेस्टेड मतलब चैप्टर है एक्चुअली, ठीक है। आप देखते, मुझे बताओ यहां पे मुझे निकालना है तो टीबी फर्स्ट, नहीं तो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 नंबर देते हैं, इस इक्वेशन को 2 देते हैं, इसको ना देते हुए सेकंड माइनस यहां पे फर्स्ट करना है, माइनस सब्ट्रैक्शन है। चलो टीबी माइनस टीए करेंगे, टीए। चलो टीबी का इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखो एम वी स्क्वायर बी डिवाइड बाय आर है ना, यहां पे प्लस एम जी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे माइनस एम वी स्क्वायर ए डिवाइड बाय आर, यहां पे प्लस एम जी होगा। सही है, गॉट इट। ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, हम लोगों को यार इसकी और एक चीज पता लगी है कि टी बी माइनस टी ए, यहां पे एम बाय आर एक वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर प्लस 2mg। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, एम बाय आर कॉमन निकाला, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, एम जी प्लस एम जी ट्वाइस एम जी। चलो एम बाय आर, मुझे लगता है कि वी बी की वैल्यू मुझे पता है, मैंने मिटा दी है क्या, अब भी निकाली 5rg। तो ये देखो लिख के रखता हूं, कम से कम स्पीड हम लोगों को 5rg चाहिए, और वी ए यहां पे जो है वो rg चाहिए। सही है, अब इसकी स्क्वेयरिंग है तो ये 5rg माइनस rg करूंगा, रूट कहां गया सर, स्क्वायर है इसलिए कट कर दिया, प्लस 2mg। चलो करें सर, सॉल्व करें इसको, m बाय आर, यहां पे 4rg ना, ट्वाइस mg। अब देखो r से मार दो, यहां पे 4mg ट्वाइस mg 6mg मिल रही, मतलब यहां पे जो टेंशन का जो डिफरेंस है बच्चों, यहां पे जो टेंशन है, आप लोग TB इज इक्वल टू 6mg भी लिख सकते हो। क्यों सर, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम टेंशन हम लोगों ने हाईएस्ट पोजीशन पे जो लिखा है टीए पे वो 0 लिखा, इसलिए यहां पे जो टेंशन है 6mg। सर प्रूफ करके दो यार, देता हूं। चलो ये फार्मूला है, यहां पे अपने पोजीशन पे थीटा कितना होता है, हिला ही नहीं पार्टिकल, तो एंगल थीटा 0, कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6mg मिल गया। इसलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों फार्मूले हैं हमारे लिए। आज के सेशन में ये है ना हम लोगों की जान, और मैंने आपको कैसे निकाले बताने वाला हूं। ये होगी सेकंड कंडीशन, यहां पे लोअर मोस्ट मैंने बी कंडीशन लिए, अब सी कंडीशन होगी मेरे पास। एक तो ये पोजीशन चूज करो, ये या ये, दोनों में से कोई भी की तो सेम है, क्योंकि यहां और यहां सेम, यहां और यहां सेम, यहां सेम, क्योंकि हाइट सेम है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं सी कंडीशन पे। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक तो सी पकड़ो या डी पकड़ो, आपको जो अच्छा लगता है पकड़ सकते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। ठीक है, समझो मैं यहां से जा रहा हूं, बी से डी तक जा रहा हूं, कंसीडर करो। ठीक है, अब यहां पे पहले टेंशन निकालेंगे, यहां पे इस वेट का कोई रिलेशन नो, पहले जैसे कुछ नहीं है, ओनली यहां पे जो सेंटर के तरफ जो फोर्स है वो है। अब टी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है ना यहां पे, ठीक है ना, ये पहले इफेक्ट हो रहा था, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है। बात तो समझ में आ रही है। तो यहां पे अगर आप लोग अपने पोजीशन से ऐसे भी निकाल सकते हो तो निकालो, कोई टेंशन नहीं मुझे, मैं इसको आर्बिट्री पोजीशन कहूंगा टेंशन के लिए। ओके, अब देखो, या जनरल फॉर्मूले से भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखो टेंशन ऑफ डी या सी पोजीशन जो बोलना है बोलो, वो प्योरली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये तो डी बोलो या कुछ लोग बोलते होंगे तो एम वी स्क्वायर सी डिवाइड बाय आर, एक ही मतलब है, ये और एक और में फार्मूला लिख दो, दोनों में से कोई भी फार्मूला चलेगा। अब बोलेंगे सर ये क्यों नहीं है, अगर आप लोगों ने सोचा तो यहां पे ये जो है ना थीटा 90 होता है, क्यों, यहां से यहां जाना 90, 180, 270, यहां 360, मेरी बात समझ में आ रही, तो यहां से यहां गया तो 0 होगा, ठीक है ना, 90 होगा, सॉरी 90 मतलब 0, तो यहां पे 0 मतलब एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर बचेगा। थीटा 90 है ना, यहां से यहां जा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हम लोगों को यहां पे मुझे बताओ, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रही है, हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर 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 जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। हाँ,
काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है, क्योंकि एच बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। कंजर्वेशन लॉ, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कन्वर्ट क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। तो यहां पे डेल लिखते कुछ लोग, ऐसा लिखा तो और बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच, तो एम आर जी लिखूंगा। अब बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि एच इज इक्वल टू आर है। देखो यहां से यहां जाना तो वर्टिकल हाइट गिनते, तो एच इज इक्वल टू आर इस कंडीशन के लिए। बढ़ते आगे, तो ये हो गया, देखो एम जी एच, एच कहां है तो आर है। काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पे मेरी निकालनी है, मेरे ख्याल से फाइनल जो होगी मेरे लिए ये होगी, है ना, और ये इनिशियल, ठीक है, बड़ा ही है वही। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ एम वी स्क्वायर बी, और यहां पे एच इज इक्वल टू आर करो, हाफ एम वी स्क्वायर डी। बात समझ में आ रही? और यहां पे ज्यादा है ना, काइनेटिक एनर्जी कम 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 होते जाती है, तो ये पकड़ ली मैंने, या ऐसा पकड़ो, ऐसा ना पकड़ते हुए यहां से यहां आ रहा हूं, या यहां से यहां आ रहा हूं, ऐसे पकड़ो। आपने अगर ऐसे पकड़ते हो एंटी क्लॉकवाइज तो सी से बी आ रहा हूं, अगर आप लोग क्लॉकवाइज पकड़ते हो तो डी से बी की तरफ आ रहा हूं, ये अच्छा रहेगा, है ना, डी से ये, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ अब अच्छा लग रहा है सर, है ना, मजा आ रहा है। चलो तो बढ़ते हैं, तो एम आर जी, मुझे लगता है कि एक काम करते हैं यहां पे यम, ठीक है जान दो बाद में करेंगे। चलो यम हाफ यम, है ना, वी बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, अब भी निकाली मैंने, मुझे वीडी की निकालनी है। यहां पे मेरी 5rg है ना, कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे स्पीड निकालनी है मुझे लगता है, तो उससे भी अच्छा यहां से यहां आने के लिए होना चाहिए थी, मैंने यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ की आई थी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं ऐसे भी। चलो क्या किया मैंने अभी यहां पे, सिंपल से बात है, एम आर जी हाफ एम कॉमन निकाला, वीबी की वैल्यू डाली, वीबी अब भी निकाली मैंने 5rg, है ना, यहां पे हाफ यम कॉमन है, बचा वीडी स्क्वायर, यम से यम मरवा दो, ये इधर आएगा तो 2rg होगा, ये होगा 5rg माइनस वीडी स्क्वायर। तो मैं इसको प्लस ले रहा हूं, समझ में आता होगा, 5rg, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। चलो तो वीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 2 गए तो 3rg, और ये रूट गया, तो मुझे लगता है कि यहां या यहां इतनी स्पीड होना चाहिए। टेंशन कितना होना चाहिए, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहां पे सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम स्पीड आपकी रूट ऑफ rg 3rg रहनी चाहिए। बात समझ में आ रही? अब ये होगा अपना क्वेश्चन। अब आर्बिट्री वैल्यू क्या है जो दी गई है आपके बुक्स में, उसके हिसाब से थोड़ा सा यहां पे मुझे आप लोगों को आर्बिट्री वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहीं पे भी टेंशन और स्पीड कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे बताओ, ये सर्कल बहुत गंदा होगा अभी, ये है सेम सर्कल है, ये ए पोजीशन है आपकी, ये बी है, ये डी है, और ये सी है। समझो यहां पर रस्सी है और पार्टिकल कहीं यहां है, पार्टिकल यहां है, तो इसका वेट होगा नीचे mg। इसके कंपोनेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों को ऐसा लग रहा था ना, तो यहां पे देखो ये है डायमीटर, ये डायमीटर निकाल दो पहले ताकि पता लगे। ओके, तो यहां पे ये होगा इधर एक कंपोनेंट, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा इधर ऐसा कुछ mg sin थीटा, mg cos थीटा। सर कैसे लेते हो, याद है क्या? नहीं याद नहीं, मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। मुझे बताओ, यहां से यहां एंगल तैयार हो रहा है, ये थीटा, क्योंकि पहले यहां था, यहां थीटा हो गया। अब मुझे बताओ, अगर इसको मैं यहां पे परपेंडिकुलर डालूं तो ट्रायंगल बनेगा, जैसे नीचे वैसे ऊपर हो रहा है। देखो ये ट्रायंगल हो रहा है कि नहीं, ये जेड डायग्राम दिख रही है, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये इसके, तो देखो ना, ये इसके अपोजिट एंगल, तो ये थीटा बनता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये थीटा तो ये थीटा क्यों लिया आपने, तो ये इसका रीजन है, ये इसके अल्टरनेट एंगल और ये इसका अपोजिट एंगल है, और जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा होता है। तो इन बातों पर नोट डाउन करें। समझ में आ रहा है, दिख रहा है बच्चों आपको, कोई टेंशन तो नहीं है? चलो बढ़ता हूं मैं आगे कि यहां पे क्या हो रहा है, और ये जो है ये टेंशन है। देखो जहां आपको पार्टिकल वहां बैठना, छतरी ओपन करना, टेंशन। अब मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों सर? क्योंकि मेरा पार्टिकल घूम रहा है, ये वेलोसिटी बच्चों इसकी, पार्टिकल अभी भी घूम रहा है,
घूमना मतलब ये टेंशन वाला फोर्स ज्यादा है तो ही पार्टिकल घूमेगा, नहीं तो क्या है ये तो टूट जाएगी, इसका ज्यादा फोर्स हुआ तो इसलिए टेंशन में से माइनस एम जी कॉस थीटा करना पड़ेगा। क्यों? और इसका रिजल्टेंट फोर्स है एम वी स्क्वायर डेड बाय आर। और ये आर्बिट्री पोजीशन है, कोई भी यहां ले सकते हैं, यहां कहीं पे भी लो, कहीं पे भी ये फार्मूला लागू होता है। तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन बोलूंगा, एनी पोजीशन, तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन एम वी स्क्वायर डेड बाय आर बाय, है ना, ये वी अच्छा निकालो, तो ये माइनस का प्लस एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन आप लोगों को मिला है, देखो मैंने यही लिखा था। हर जगह की पोजीशन टेंशन निकाल सकते हो? हाँ सर। देखो यहां पे लोएस्ट पोजीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 1 होता है, तो टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन है एम वी स्क्वायर बार प्लस एम जी था, मैंने निकाल के दिया है, आप लोग नोट डाउन करें। मिड पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 0, तो ये 0 होगा। टेंशन ऑफ अब भी लिखा था मैंने, मिड पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोल सकते हैं एम वी स्क्वायर डेड बार, ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन यहां से यहां गए, तो टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन निकालना है, तो 180 थीटा 180 मतलब कॉस 180 होता है 0, तो यहां पे डाल सकते हो, तो हाईएस्ट पोजीशन एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी। माइनस क्यों लिखा है? यहां पे माइनस आता है। और ये इसके लिए जनरल फार्मूला, ये टेंशन के लिए भी जनरल फार्मूला, ये वेलोसिटी के लिए जनरल। इसके लिए दो क्यों सर? क्योंकि टेंशन एक mg के फॉर्म में भी निकालते हैं, एक इस फॉर्म में निकालते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि लोएस्ट पोजीशन पे जो बी पोजीशन थी वहां पे 6 mg मिला था, वैसे डी पोजीशन पे 3 mg मिलता है। कितना? 3 mg मिलता है। निकाल सकते, देखो 90 cos 90 0, तो ये 0 होगा, 1 × 3 3, समझे? तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को वर्टिकल मोशन में यहां पे अलग अलग फार्मूले, टेंशन स्पीड निकालने के लिए ये फार्मूले अगर याद रखोगे, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा ब्रैकेट कंप्लीट, टेंशन ऑफ एनी पोजीशन एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तीसरा है टेंशन एनी पोजीशन 6 mg 3 mg 0 रखने के लिए ये फार्मूला 3 mg ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ये तीनों फार्मूले बिल्कुल दिमाग में रखो, वर्टिकल मोशन खत्म होगा। इसी से हम लोग अभी रॉड का देखने वाले, इसको नोट डाउन करें। चलो बढ़ते हैं आगे। मास टाइड टू अ रॉड। अब मैं इसके ना थोड़ा सा आपको कुछ नॉलेज दूंगा, ओके, ये क्वेश्चन होने के बाद। लेकिन चलो तो बढ़ते आगे कि मास टाइड टू द रॉड, रॉड में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इसका भी रीजन मिलने वाला है आपको एंड में। चलो तो पहले हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें से सेकंड कैसे ये, ठीक है। तो ये रॉड ले लिया मैंने ऐसे, ये रॉड, और यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है वो घूम रहा है, ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। मतलब सीधी सीधा बात कर सकता हूं मैं, इस मार्कर को घुमाना, बस ये मार्कर रखा है, एक्चुअल में ऐसे घुमा रहा हूं, ओके। अब स्ट्रिंग में और इसमें फर्क क्या है? स्ट्रिंग लूज होती है, स्लैक होती है, ये रॉड होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके सख्त मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल सख्त होने के कारण टाइट है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रिंग की नहीं होती इतनी, समझ में आ रहा है ना। तो इसके कारण ये लूज नहीं होगा, स्ट्रिंग लूज होती है और वो अंदर आती है। ये तो अंदर भी नहीं आता और बाहर भी नहीं आता है, समझे क्या? अंदर भी नहीं आता है, बाहर भी। इसके लिए है ना, मैंने कुछ एग्जाम्पल पढ़े, यस्सी वर्मा सर या आप डीसी पांडे सर की बुक्स इस्तेमाल करते होंगे, तो इसमें ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं कि यहां पे कुछ रिंग को डाल दो और ये रिंग को घुमा दो। सेम वही क्वेश्चन है यार, ये और ये, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स है वही रहेगा और वो गोल घूमेगा। ये भी रिंग है, इस बड़े रिंग में घूम रही है ना छल्ला। चलो तो ऐसे ही यहां पे ये घूमने वाला है। तो यहां पे हम लोगों ने पहले वर्टिकल मोशन में देखा था कि v मिनिमम जो होना चाहिए, यहां पे कम से कम स्पीड रूट ऑफ आर जी होना चाहिए। यहां कम से कम स्पीड, मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, यहां पे मिनिमम टू मिनिमम 5 rg होना चाहिए रूट में, यहां पे रूट ऑफ 3 rg होना चाहिए मिनिमम, मतलब यहां पे भी उतनी होना चाहिए। लेकिन यहां पे बात ध्यान में रखना है, ये टाइट होने के कारण यहां पे कम से कम स्पीड हम लोग 0 रख सकते हैं। हाँ, ये डिफरेंस है सर। यहां पे आप लोगों को मिनिमम टू मिनिमम स्पीड 0 भी रखी तो भी चलेगी, ऐसे ग्रेटर, जैसे कि यहां पे कम से कम इतनी, इससे ज्यादा,
यहां पे वैसे नहीं, कम से कम 0, इससे ज्यादा भी रखे तो भी चलेगी, मतलब 0 और ग्रेटर देन या 0 रख सकते। अब बोलेंगे सर नीचे कैसा आएगा रॉड? भैया ये तो सिंपल सी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, या आप लोग इनर्शिया के हिसाब से बता सकते हैं, इनर्शिया सॉरी, तो ये इनर्शिया के कारण क्या होगा, जुप आगे निकल जाएगा और बाद में तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। ये तो बात पता है आपको, ये डिफरेंस है मेन, बाकी दूसरा कुछ नहीं। मतलब ये जो रॉड है, ये रॉड को यहां पे ले सकते हो, इस रॉड को मुझे लाना है ऐसे, तो यहां पे रॉड की ये इस पार्टिकल की 0 भी स्पीड हुई तो भी चलेगा, होगी ये नहीं बता सकता, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कन्वर्ट हो रही काइनेटिक, फाइनल इनिशियल जो भी होगा, ये इनिशियल या फाइनल है हमारे लिए पोजीशन अभी, क्योंकि यहां से नीचे आ रहा हूं मैं। तो यहां पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, क्योंकि यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग है। पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पे mgh, और यहां का h मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस, तो h इज इक्वल टू ट्वाइस r। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल है इस पॉइंट पे। मैंने यहां पे कौन सा लिया था, a लिया था आई थिंक, यहां पे b है ना। तो फाइनल ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ b माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल a, इनिशियल ये है ना, तो यहां पे h की वैल्यू डाली तो टॉइस mrg इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² b, है ना। मिनिमम स्पीड निकालिए, इसको मिनिमम बाद में बोलेंगे हम लोग। और यहां पे जो है ये 0 है तो हाफ mv² है, लेकिन ये 0 है बच्चों, क्यों, va की वैल्यू हमने मिनिमम टू मिनिमम 0, क्योंकि ये मिनिमम वाली बात है, ये एक्चुअली मिनिमम, यहां मिनिमम लिख सकते। तो यहां पे तो ये कट होगा, 0 है ना, बचा क्या है मेरे पास, हाफ mv² a, और ये भी मिनिमम के लिए इज इक्वल टू यहां पे ट्वाइस mrg। ये बात समझ में आती ना, इसको इधर इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, m से m को मार दो तो यहां पे va² ये मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे बचा था ये 2 इधर गया 4rg, तो va मिनिमम से मिनिमम हम लोगों को यहां पे कितना रखना पड़ेगी, 4rg। मतलब अगर रॉड हो, देखो स्ट्रिंग रही तो रूट ऑफ 5rg, लेकिन रॉड हो तो यहां पे आपको कम से कम स्पीड यहां पे 4rg मतलब 2rg भी रख सकता हूं, है ना, बाहर आ सकता ना, 4 का रूट मुझे पता है 2 रूट ऑफ rg, कम से कम इतना रखना पड़ेगा। वैसे हम लोगों को ये सवाल पढ़ना नहीं है ज्यादा, डायरेक्टली वैल्यू दी गई है आपके बुक्स में। वैसे यहां पे कितनी, यहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां पे आपको रूट ऑफ 2rg होगी, कहां, ये मिड पोजीशन पे, वेलोसिटी ऑफ मिड पोजीशन मिनिमम बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कुछ। लेकिन टेंशन जो है डिफरेंस वो 6 mg ही आपका, ठीक है, टेंशन उतना ही होगा। गॉट इट। ये आपके बुक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है इस सवाल के लिए, मैं दे रहा हूं आप लोगों को, तो इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया है कि रूट ऑफ 4rg या 2 रूट ऑफ rg क्यों लिखा है, इसका रीजन दिया है। इसके बाद में हम लोग सवाल देख रहे हैं स्फीयर ऑफ डेथ। अब ये जो है ना स्फीयर ऑफ डेथ, यहां पे इसका इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सिंपल चीजें हैं, ज्यादा हम लोगों को, मतलब देखो स्फीयर ऑफ डेथ क्या है अभी हमारे पास, स्फीयर ऑफ डेथ है ना, मृत्यु गोला कहते हैं उसको। तो यहां पे हम लोगों को ये होगा ऐसे, और इसके अंदर हम लोग ने क्या 2 तरीके से मोशन कर सकते हैं, एक कर सकता हूं ऐसे, ये तो हो गया सर हॉरिजॉन्टल, और दूसरा कर सकते हैं ऐसे मोशन, इसको कहेंगे वर्टिकल मोशन। अगर आप लोग देखा जाए तो यहां पे टेंशन के जगह पे खाली क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन। हां, जैसे कि यहां पे अगर ये ऐसा रहता, कॉनकेव की बात कर रहा हूं, अगर यहां पे कोई बंदा रहता, समझो गड्डी रही थी मेरी, तो नीचे वेट होता है mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये सेंटर का फोर्स जो प्रोवाइड करेगा वो नॉर्मल होगा। इसके पहले हम लोगों ने टेंशन लिखा था, बस इतना फर्क होगा, मतलब जो भी बंदा यहां पे खड़ा रहेगा तो उसका वेट होगा नीचे mg, और ये सेंटर के अंदर फोर्स प्रोवाइड करने वाला जो फोर्स होगा वो नॉर्मल होगा, बस ये कहानी। और ये जो है ये तो कोनिकल पेंडुलम जैसे लग रहा है कि हम लोगों ने लिया था कोनिकल पेंडुलम, याद होगा ये मोशन, ये बस देखो इस मोशन में
और इसमें क्या फर्क है क्या नहीं है बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। इसमें ज्यादा स्पीयर ऑफ डेथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो नॉर्मल कर रहा है। यहां पे कौन कर रहा है? नॉर्मल है। ओके, ये कोनिकल पेंडुलम जैसे वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं, ये है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल मोशन है। इसके बाद में बच्चों हमारे पास जो सवाल है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और खत्म करते हैं लेक्चर को। अब देखते हैं व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉनकेव और कॉन्वेक्स ब्रिज दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। आपके बुक्स में ओनली कॉन्वेक्स है, मैं कॉनकेव भी बताऊंगा। क्यों सर इतने इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि नीट जेडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके काम में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बुक्स की तरफ से ध्यान देना चाहिए, बोर्ड की बुक जो है। सबसे पहले मुझे कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? ये ब्रिज आता है ना, ये हम लोगों को टॉप मोस्ट कंडीशन देखनी है। यहां पे मतलब मेरी गड्डी कहीं यहां है तो इसका ये सेंटर होगा सी, ये इसका रेडियस होगा, सही है। यहां पे जो नीचे फोर्स होगा वो होगा mg, और ऊपर ये जो है ये सॉलिड पार्ट्स है, मतलब ब्रिज सॉलिड से बनता है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है। कौन सा? नॉर्मल। मुझे बताओ मेरी गड्डी क्या कर रही है? तो इस रोड को पकड़ के चल रही है, मतलब यहां पे ये जो फोर्स है ये है मेरे पास mg, ये फोर्स ज्यादा है। अगर ये फोर्स रहता ना तो मेरी गड्डी ऐसे हवा में उड़ती, मतलब इसको पकड़ के होल्ड करके नहीं रखती थी। इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है, ज्यादा फोर्स नहीं है। नहीं तो गड्डी को ऐसे, जैसे कि मैंने ज्यादा फोर्स लगाया नीचे से, देखो ये पेन कैसे ऊपर उड़ गया है इतना फोर्स लगता है कि नॉर्मल नहीं लगता है, लेकिन ये फोर्स ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है, तो ये mg प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। आई विल रिपीट, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है बताता हूं। ये कॉन्वेक्स है जो कि हम लोग ब्रिज बोलते हैं। यहां पे गड्डी आ गई है ना टॉप मोस्ट पे, तो mg नीचे लगता है। ये जो है कोई भी चीज, जैसे कि मैंने हाथ से दबा दिया बोर्ड को, बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, नहीं तो मेरा हाथ तो अंदर जाता था, नॉर्मल फोर्स नहीं होता। नॉर्मल फोर्स कब ज्यादा लगता है कब कम लगता है? नॉर्मल फोर्स सॉलिड में ज्यादा लगता है, मतलब सॉलिड आप लोग जितने फोर्स लगेगा उतना नॉर्मल फोर्स लगेगा। और जो हनीवी रहेगा है ना या मड रहेगा तो उसमें दबा दो, देखो नॉर्मल फोर्स कम होता है उसमें, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, समझे। अब यहां पे कौन सा फोर्स ज्यादा है? ये, क्योंकि गड्डी रोड के पकड़ के चल रही है, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स कौन सा मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये गोल घूम रहा है ना, तो ये सर्कल हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलना है। इसलिए mg माइनस n क्यों किया, इस बात पे समझ लेना पहले। इज इक्वल टू इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है? गोल घूम रहा है ना, हाफ सर्कल है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है, m इज स्क्वायर बाय r। तो ये कॉन्वेक्स ब्रिज रहा तो हमेशा इक्वेशन लगानी है। सर कॉनकेव रहा तो बात करते हैं। पहले यहां पे मुझे स्पीड निकालनी है, तो यहां पे एक बात समझना, हम लोग जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वैसा रोड का और टायर का जो कांटेक्ट है वो कम होता है, मतलब n कम होता है। देखो स्पीड बढ़ाओ, जैसे स्पीड देखो अभी मैं चल रहा हूं तो आराम से मेरा और इसका इस बोर्ड का कांटेक्ट बहुत ज्यादा है। स्पीड बढ़ाओ तो मेरा टायर मतलब गड्डी का टायर और ये रोड का कांटेक्ट कम होता है, और इसको करीब करीब कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा नहीं। अगर 0 से निगेटिव में गए तो भैया तो आप तो ये हवा में उड़ चले जाओगे, नहीं उतना भी नहीं, कम से कम 0 है ना। तो इसको अगर 0 रखा जाए तो mg माइनस 0 m स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो ये गए तो m से m मर गया, तो मुझे v स्क्वायर निकालना था, ये r इधर आता है तो rg, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg। मतलब ये इसकी यहां पे हम लोगों को जो स्पीड निकालनी थी, मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सकती है। मतलब भैया मैं क्या कर रहा हूं, अब बोलेंगे सर स्पीड मिनिमम क्यों नहीं बोल रहे? मैक्सिमम बोलने का कारण क्या बताओ? क्योंकि मेरी गड्डी की स्पीड बढ़ने से नॉर्मल जो फोर्स था वो कम हो रहा है। स्पीड जितनी बढ़ाओगे वो इस तरफ लेके जा रहा है, मतलब मेरा रोड का और टायर का जो कांटेक्ट वो कम कर रहा है। क्यों हो रहा है? स्पीड बढ़ने से, मतलब मैक्सिमम स्पीड होगी। इससे ज्यादा स्पीड करोगे तो ये रोड को छोड़ के चले जाओगे और रोड से जुदा, इस दुनिया से भी जुदा होगे। हाँ सर इतना जुदा, समझे? ये था कॉन्वेक्स। सेम टू सेम अगर यहां पे कॉनकेव करता है तो यहां पे आपको पता है नीचे mg, ऊपर नॉर्मल फोर्स, ये सेंटर होगा ना कहीं के इस रोड का,
तो क्या किसमें से क्या माइनस करना है, n माइनस एम जी। देखो क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, अब नॉर्मल कर रहा है, एम जी अपोज कर रहा है, ये फोर्स ज्यादा है इसलिए n माइनस एम जी करना है ना। गड्डी नीचे जा रही क्या, नहीं, इधर मेरा फोर्स इधर है इसलिए मैं ऊपर उठ पाता हूं, नहीं तो मैं तो ये सर्कल कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, समझे। इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, इस बात को समझना है अभी, गॉट इट। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन किसके लिए समझ में आना चाहिए, ऐसे एग्जांपल आपको आपके एग्जाम में होते हैं। उसके बाद में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा आपको बात बताऊंगा और खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल आप लोगों को बहुत डिटेल में होने वाला है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कुछ नहीं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जैसे हम लोग मास इस्तेमाल करते हैं यहां पे रोटेशन में, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ही बता सकता हूं। इसका फार्मूला एम आर स्क्वायर है, जो कि आपको 11th में पढ़ाया गया है। मैंने आज आप लोगों को इन 3 फार्मूले पे ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है, ठीक है। इसके कारण वेलोसिटी ऑफ यहां पे लोएस्ट पोजीशन रूट ऑफ 5rg, मिड पोजीशन 3rg होती है और हाईएस्ट पोजीशन रूट ऑफ rg होती है। इन फार्मूले से निकाला मैंने। टेंशन जो है, टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन एम वी स्क्वायर डेड बार प्लस एम जी होगा, क्यों 0, मैंने देखो तुरंत माइंड लगा रहा हूं। टेंशन ऑफ मिड पोजीशन होगा एम वी स्क्वायर डेड बार, टेंशन ऑफ हाईएस्ट, सर आपको याद है, नहीं याद नहीं, मेरे दिमाग में वो फार्मूला है। और देखो लोएस्ट पे सबसे ज्यादा, लोएस्ट पे यहां पे सबसे ज्यादा देखो टाइट होगी स्ट्रिंग, ऊपर जाओगे थोड़ी ढिल्ली 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 हो सकती है कि नहीं, तो देखो सबसे ज्यादा टाइट, थोड़ी कम होगी, और माइनस कर रहा हूं मतलब और टेंशन कम है। और इसमें भी टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन 6 mg लिख सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं। टेंशन ऑफ मिड पोजीशन है 3 mg, और टेंशन ऑफ कम से कम यहां पे हाइट पे है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा। ये फार्मूले से आप लोगों को, इस फार्मूले से ये फार्मूले बना के दिए मैंने, इससे आप लोगों को ये बना के दिए हैं, और इस फार्मूले से ये फार्मूले बना के दिए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं, लेकिन यार सपोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।